गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आल्डिहाइड और कीटोन की रासायनिक प्रक्रियाओं को देखा था और पूर्ण किया था। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की बात। चलो, तो नेक्स्ट है 12.6। कार्बोक्सिलिक समूह की नाम पद्धति व संरचना। चलो, पहले हम लोग नाम पद्धति देखेंगे। नाम पद्धति में दो प्रकार के नाम हैं, सामान्य नाम और IUPAC नाम। पहले हम लोग देखते हैं सामान्य नाम। कार्बोक्सिलिक एसिड प्रकृति से प्रारंभिक दौर में विलगित किए गए यौगिकों में से है। मतलब कि प्रकृति में से हम लोगों को प्राप्त होता है, अतः इनमें से बहुत से सामान्य नामों से जाने जाते हैं। सामान्य नाम प्राकृतिक स्रोतों के लैटिन अथवा ग्रीक नामों से उत्पन्न होते हैं और अंग्रेजी में लिखे नाम के अंत में अनुलग्न एक एसिड लगाते हैं, जैसे कि फॉर्मिक एसिड या अम्ल। सर्वप्रथम लाल चींटियों से प्राप्त हुआ था और चींटियों को लैटिन भाषा में फॉर्मिका कहा जाता है, इसीलिए उसके नाम से बोला गया फॉर्मिक एसिड। तो चींटियों से प्राप्त है, इसीलिए उसका नाम है फॉर्मिक एसिड। एसिटिक अम्ल सिरके से, और सिरके को लैटिन में कहा जाता है एसिटम। तो एसिटिक एसिड है सही में सिरका, और सिरके को लैटिन में कहा जाता है एसिटम। ठीक है। चलो, ब्यूटेरिक एसिड विकृत गंदी मक्खन से, मक्खन में से गंध आती है, इसीलिए उसका नाम बोला गया। मक्खन को कहते हैं लैटिन भाषा में ब्यूटीरम। तो ब्यूटेरिक एसिड मिलता है मक्खन से, और मक्खन का लैटिन नाम है ब्यूटीरम, इसलिए उसका नाम दे दिया गया ब्यूटेरिक एसिड। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, वैसे तो सामान्य नाम में मैं आप लोगों को पहले भी बोल चुका हूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड का पूरा नाम आएगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक अम्ल। ठीक है। लेकिन एक कार्बन के लिए हम लोग क्या जोड़ते हैं, फॉर। दो कार्बन के लिए एसिड, तीन कार्बन के लिए प्रोपियोन, चार कार्बन के लिए ब्यूटीर। अब मानो कि दो कार्बन हैं तो उसका नाम हो गया एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड उसके साथ जुड़ा हुआ है तो एक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा एसिटिक अम्ल। बोलो, समझ में आया? ब्यूटेरिक अम्ल। पांच हो तो वेलर। ठीक है ना, ऐसा। चलो, IUPAC में क्या होगा, सामान्य नाम पूरा होगा। IUPAC में तो हमको पता है जितने हाइड्रोकार्बन में कार्बन होते हैं ना, उनका आल्केन नाम लिखते हैं, और आल्केन के पीछे अ दूर करके ओइक एसिड लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? ओइक एसिड या ओइक अम्ल जो है वो लिखा जाता है। अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा ना, जैसे कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो अगर वो एक संख्या में है या दो संख्या में या दो बार है, तो वही उस कार्बन से उसकी शुरुआत होगी, अर्थात वो पहला नंबर ही होगा। और जहाँ वो पूरा होगा ना, वो दूसरा नंबर ही कहा जाएगा, मतलब कि अंतिम क्रम दिया जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर मानो कि एक है तो उसका कार्बन हमेशा पहला नंबर रहेगा, और यदि ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड दो हैं तो किसी को एक नंबर दिया जाएगा और किसी को और दूसरे वाले को अंतिम नंबर दिया जाएगा।
जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ, अब ये यहाँ आ गया COOH, तो ये 2 हो गया। तो दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड में से एक तो उसका सिरा होगा और एक उसकी पूंछ होगी, मतलब कि ये 2 3, भले ही यहाँ पे कितने भी हों उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, ये बनेगा चौथा, अर्थात ये चीज़ जाएगी शाखा में, ये फिक्स है। बोलो समझ में आया? एक बार हो तो पहला ही होगा, 2 बार हो तो कोई एक पहला होगा और दूसरा वाला अंतिम होगा, बाकी का सब मध्य वाला शाखा में जाएगा, वो गिना ही नहीं जाएगा। और अगर 3 हो तो क्या करें? जैसे ये 3 है तो क्या करें? तो उसका मतलब ये होगा कि इन तीनों में से किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को क्रम नहीं दिया जाएगा, उसके अलावा जो कार्बन बचे जैसे कि 1 2 3 4, इनको ही क्रम देना है। तो बाकी के लिए क्या किया जाएगा? तो बाकी के लिए हम लोग ओइक एसिड इस्तेमाल न करके कार्बोक्सिलिक पूरा लिखा जाएगा, पूरा लिखा जाएगा। और जबकि ये 3 बार है इसीलिए ट्राई लिखा जाएगा, 2 बार होता तो डाई लिखा जाता। इसके उदाहरण आएंगे आगे, इसीलिए हम लोग सीधा जो है वो टेबल पर चलते हैं। तो सामान्य नाम और IUPAC नाम हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। तो टेबल है 12.3। चलो पहले हम लोग सामान्य नाम लिखेंगे। एक कार्बन होने से सामान्य नाम फॉर्म, कार्बोक्सिलिक एसिड है इसलिए इक एसिड, तो ये हो गया फॉर्मिक एसिड या फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, चलो 2 कार्बन होने से एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड होने से एसिटिक अम्ल। चलो 3 कार्बन COOH 1 2 3 कार्बन, इसीलिए प्रोपियन। और फिर बाद में क्या लिखना है? इक अम्ल, तो प्रोपियोनिक अम्ल। ठीक है, चलो इसके बाद 4 कार्बन, इसलिए ये होगा ब्यूटिर इक अम्ल। चलो CH3 2 बार, CH इसको खोलना पड़ेगा। CH CH पर 2 बार CH3 है, 1 बार और ये 2 बार, तो ये पहला दूसरा और तीसरा, ये पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, ये तो क्रम नहीं दे सकते हम लोग, फिलहाल तो हम लोग खाली इसे ही बताया है आपको सामान्य रूप से। तो ये है आप लोगों का 4 कार्बन, इसलिए इसका नाम होगा 4 कार्बन। ठीक है, ब्यूटीर आना चाहिए, लेकिन उसमें ऐसा है कि इसमें शाखा भी है, इसलिए इसको बोला जाएगा ब्यूटाइरिक, ऐसा बोला जाएगा ब्यूटाइरिक अम्ल। 4 कार्बन है लेकिन शाखा है, एक शाखा है इसलिए आइसो, तो आइसो ब्यूटाइरिक एसिड। वैसे अगर हम लोग ये लिखे तो भी चलेगा, तो 4 कार्बन होने से आइसो ब्यूटेरिक एसिड लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि 4 कार्बन है ब्यूटेरिक है लेकिन एक शाखा वाला है इसलिए आइसो। ठीक है ना, हम लोग सामान्य नाम लिख रहे हैं फिलहाल इसलिए। ठीक है, इन सभी के अगर IUPAC नाम लिखे तो IUPAC में हम लोग आल्केन नाम लिखते हैं, आल्केन, 1 कार्बन वाला मेथेन। फिर उसके पीछे हम लोग लिखते हैं आल्केन में ओइक अम्ल, तो मिथेनोइक
अम्ल, ये 2 कार्बन है, तो ये हो गया इथेन, तो ये हो गया इथेनोइक अम्ल, ये 3 कार्बन हो गया। तो प्रोपेन, तो प्रोपेनोइक अम्ल, ये 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन, तो ब्यूटेनोइक अम्ल। अब ये चीज़ आ रही है, तो इसमें मैंने क्रम लिख के रखे हैं, तो IUPAC में हो तो क्रम लिखते हैं, फिर शाखा भी देखते हैं। शाखा है दूसरे नंबर के कार्बन पर, तो ये है मैथिल, 3 कार्बन होने से प्रोपेन और ऑइक, तो मैं नीचे लिखता हूँ प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, तो ये है IUPAC नाम, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। चलो ठीक है, ये हो गया आप लोगों का। अब आगे इसमें टेबल अभी चालू है। अभी तक हम लोगों ने जो जो उदाहरण देखे वो सब 1 बार कार्बोक्सिलिक एसिड थे। अब 2 बार हो तो क्या होगा, जैसे कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड इस तरह से जुड़े हुए हैं, तो इसका सामान्य नाम होगा ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, 3 कार्बन हो, 2 बार कार्बोक्सिलिक एसिड हैं इस तरह से 3 कार्बन वाले, तो क्या होगा, तो इसका सामान्य नाम है मैलोनिक अम्ल। मैलोनिक अम्ल। ठीक है, अब टोटल 1, 2 और 2, 4 कार्बन हैं, इनका नाम है सक्सिनिक अम्ल। ओके, चलो दो कार्बन और 3, टोटल 5 कार्बन। ग्लूटेरिक अम्ल। चार और 2, 6 कार्बन, तो एडिपिक अम्ल। ठीक है, ये हो गया। चलो दो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, तो उसके IUPAC नाम क्या होंगे, तो उसके IUPAC नाम इस तरह से हम लोग लिखेंगे कि 2 बार कार्बोक्सिलिक एसिड है और दोनों के कार्बन को गिनती में लेना ही है, तो 2 कार्बन होने से ये हो गया इथेन। ठीक है, अब ओइक एसिड तो है लेकिन 2 बार है, इसलिए हम लोग लिखेंगे इसे डाई ओइक एसिड या अम्ल। ठीक है, यहाँ का पहला, दूसरा, तीसरा, 3 कार्बन होने से प्रोपेन, 2 बार होने से डाई ओइक अम्ल, 2 और 2 4, 4 कार्बन होने से ब्यूटेन, 2 बार कार्बोक्सिलिक एसिड डायोइक एसिड लिखा जाएगा। चलो 5 कार्बन है, तो पेंटेन डाई ओइक अम्ल। 6 कार्बन है, इसीलिए हेक्सेन, 2 बार कार्बोक्सिलिक एसिड डायोइक एसिड या अम्ल। ठीक है, तो ये सरल थे, लेकिन जब 3 बार होता है ना, तो मैंने आगे सिखाया उस तरह से मैं बता रहा हूँ उदाहरण 1 2 3।
1 2 3 कार्बन, जिसमें एक बार COOH, दूसरी बार COOH और तीसरी बार COOH, संयोजकता के हिसाब से हाइड्रोजन। तो हम लोग जब 3 बार कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं तो इनकी तरह 1 नंबर और 3 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर, इसको अगर 1 नंबर दे तो 2 3 4 5 आएगा, तो फिर ये कैसे आएगा छठा? इसको नहीं दे सकते। इसके साथ में हो तो दे सकते हैं, लगातार हो तो। शाखा में हम लोग वो क्रम नहीं चलाते। तो 3 कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो आपको याद रखना पड़ेगा, उन कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को हम लोग गिनती में न लेते हुए उनके अलावा जो कार्बन हैं उनको ही क्रम देंगे। तो ये 3 कार्बन होने से इनका नाम हो जाता है प्रोपेन। अब ये एक बार COOH होने से उसे कहा जाएगा कार्बोक्सिलिक, पूरा नाम लिख देंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। लेकिन ऐसे कितनी बार हैं? 3 बार, इसलिए इसे क्या लिखा जाएगा? ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। लेकिन ये तीनों कौन से स्थान पर हैं? तो पहले नंबर पर 1, दूसरे पर 1, तीसरे पर 1, अर्थात यहाँ आएगा 1 2 3। तो ये होगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो समझ में आया? तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड कब कब लिख सकते हैं? जैसे हम लोगों ने आल्डिहाइड लिखा था, कार्बाल्डिहाइड, याद हो तो जब वो चक्र पर हो, चाहे वो बेंजीन हो या सामान्य हो, या तो खुद 3 बार हो, तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी उसी तरह से होगा। जब वो 3 बार हो तब कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, और जब वो कोई चक्र पर हो तब भी वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है। तो नेक्स्ट हमारा चक्र वाला उदाहरण है। ये है बेंजीन और उसके ऊपर है COOH। इसका सामान्य नाम पहले लिखेंगे बेंजोइक एसिड, उसके बाद 2 कार्बन और यहाँ पर बेंजीन। तो मुख्य है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे शाखा में मानेंगे। बेंजीन की संयोजकता जब खुली हुई हो तो उसे कहते हैं फिनाइल या फेनिल। और ये है 2 कार्बन होने से एसिड, और उसके लिए एक अम्ल लिखते हैं, इसीलिए हो गया फिनाइल एसिटिक एसिड। चलो, लेकिन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हों और दोनों एक दूसरे के ऑर्थो स्थान में हो तो थैलिक एसिड, इंग्लिश में इसे ऐसे कहते हैं, थैलिक एसिड। ठीक है। अब IUPAC रहा, तो इसमें देखो ये बेंजीन है, तो पहले अल्केन का सामान्य नाम लिख दिया बेंजीन, उसके ऊपर COOH, तो इसको हम लोग लिखेंगे कार्बोक्सिलिक, क्योंकि जब चक्र हो तो पूरा पूरा नाम हम लोग लिखते हैं, क्रियाशील समूह का पूरा पूरा नाम। ये यहाँ पे लिखोगे तो भी चलेगा, एंजोइक एसिड, दोनों में नाम चलेगा। ये कैसा है? ठीक है ना, ये ऐसा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड मुख्य होता है, इसलिए इसको पहला कार्बन नंबर देना पड़ता है और ये दूसरा नंबर देना पड़ता है। अब 2 कार्बन होने से ये हो गया इथेन। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए IUPAC में लिखते हैं ओइक एसिड प्रत्यय, इसलिए ये हो गया इथेनोइक एसिड। ठीक है। लेकिन ये जो बेंजीन जिसकी संयोजकता खुली हुई है उसे हम लोग कहते हैं फेनिल, और वो शाखा में जुड़ा हुआ है दूसरे नंबर के कार्बन के साथ, इसीलिए इसे कहा जाएगा 2 फेनिल इथेनोइक अम्ल। ठीक है। चलो, अब ये है पूरा बेंजीन और ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन 2 बार। कार्बोक्सिलिक एसिड परंतु 2 बार, कौन से क्रम पर? पहले और दूसरे।
इसको पहलो कहो तो दूसरा हो जाएगा, इसको पहलो कहो तो इसको दूसरा हो जाएगा। बोलो समझ में आया? तो ये थे सामान्य नाम और ये थे इनके IUPAC नाम। इसका सामान्य नाम बाकी है। इसका नाम है ट्राई कार्बेलिक एसिड या कार्बेलिक एसिड। कार्बेलिक एसिड। चलो, इसमें है संरचना। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की संरचना कैसी है? तो देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड की संरचना ऐसे होती है। इसमें डबल बॉन्ड है, इसलिए डबल बॉन्ड होने से इनमें अनुनाद हो सकता है। तो अनुनाद कैसा कैसा होगा वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, यहाँ पर इसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म 2 है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चले जाते हैं। ऑक्सीजन पर जाने की वजह से इसके ऊपर आ जाता है ऋणावेश, अर्थात ये डबल बॉन्ड ब्रेक होकर इसके ऊपर गए इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, इसके ऊपर हो गया ऋणावेश। जितने थे उससे बढ़ गए। कितने थे? तो ये इतने थे, 4 थे। तो 2 बढ़ गए, 2 बढ़ गए अर्थात जितने थे उससे 1 ज़्यादा हो गया। ज़्यादा होने से ये नेगेटिव हो गया। एक तो था ही, इसमें से 2 में से ये दोनों उसके खुद के होते हैं, ठीक है। ये तो खुद के हो गए, लेकिन इसमें जो 1 है ना, ये भी उसका ही है, इसलिए 1 बढ़ गया। 1 यहाँ से आया, 1 यहाँ से बढ़ गया, 2 आ गए। तो इसका 1 जो इतने होने चाहिए उससे 1 बढ़ गया, ये 1 बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये एक संयोजकता बनेगी। दूसरा, कार्बन की संयोजकता कम हो गई, इसलिए वो कार्बोकैटायन हो गया, कार्बन प्लस हो गया। अब क्या हो गया कि भाई यहाँ का इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पे बॉन्ड बना लेता है, ये बन गया बॉन्ड, ठीक है। ये ऑक्सीजन के ऊपर कोई फर्क नहीं है, तो नेगेटिव ही रहेगा। ये संयोजकता इसने बना लिया, लेकिन यहाँ पे जो है संयोजकता कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन कम हो जाती है, इसलिए प्लस। कार्बन की संयोजकता यहाँ पे पूर्ण हो गई। तो कार्बोक्सिलिक समूह में कार्बोक्सिलिक कार्बन से संयुक्त सभी आबंध एक ही तल में होते हैं, मतलब कि सारे के सारे परमाणु एक ही समतल में होते हैं और एक दूसरे के साथ 120 डिग्री के कोण द्वारा विलगित रहते हैं। कार्बोक्सिलिक कार्बन कार्बोनिल कार्बन से निम्नलिखित अनुनादी संरचनाओं के कारण कम इलेक्ट्रॉन रागी होता है। तो यहाँ पर कार्बोनिल से ये वाला कार्बन कार्बोनिल कार्बन की तुलना में कम इलेक्ट्रॉन रागी होगा, ठीक है। ये वाला खुद क्या होगा, इसकी तुलना में कम होगा। बोलो समझ में आया? ठीक है। तो हम लोग इस आज तक इतना लिखते हैं। अब हम लोग जो है कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे, बनाने के बाद उसकी रासायनिक प्रक्रिया देखेंगे। इसकी रासायनिक प्रक्रिया बहुत सारी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये चैप्टर जो है वो पूर्ण होगा। कम से तो फिर 5 पेज रह गए, ठीक है।